हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था बहुत ही बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा था कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है। फिर हमने सीखा था वर्ड किसको बोलते हैं, सिलेबल किसको बोलते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस लेसन में, इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे ही आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, कोई प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें से आप अगर हर एक वर्ड निकालें तो वो किसी कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ इस आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड आएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हम घर बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि आप देखेंगे हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, हमें विंडोज़ की ज़रूरत होती है, हमें डोर्स की ज़रूरत होती है, हमें सीमेंट की ज़रूरत होती है। हम ये सब यूज़ करके जमा करके एक जगह हम एक घर बना। इसी तरीके से इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आप जब भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका हर एक वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करे। एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका सेंटेंस बनाने में, ग्रामेटिकली करेक्ट बना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो हम सीखते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है और उसे कैसे सीखते हैं। ठीक है, मैं एक और एक चीज़ बता दूं कि आज हम सिर्फ ये 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सीखेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो क्या होते हैं, और इन डिटेल हम इसका जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि नाउन है तो नाउन का इन डिटेल वीडियो भी आएगा, वर्ब का इन डिटेल वीडियो आएगा, ऐसे करके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिटेल वीडियो आएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का, या किसी जगह का। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर कोई बोलता है राहुल, क्या बोलता है राहुल, ये किसी व्यक्ति का नाम है। अगर मैं बोलूँ कैट तो ये किसी जानवर का नाम है। अगर मैं बोलूँ इंडिया तो ये किसी जगह का नाम। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ का नाम हो तो हम उसे नाउन कहते हैं। अभी नाउन का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एक्सेट्रा, जो हम हमारे डिटेल वाले वीडियो में देखें। अब नेक्स्ट जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका नाम है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने वहाँ लिखा है एन एक्शन वर्ड। जो भी वर्ड में एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉक, रन, टॉक, सिट, स्टैंड एक्सेट्रा। जो भी वर्ड में आपको एक्शन दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे कि अब हम भाग रहे हैं या चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब क्या है, एक्शन है। तो इन सब वर्ड को आप क्या कहते हैं, वर्ब। इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है फर्दर टाइप्स में, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जिसको हम हमारे डिटेल लेक्चर में देखें। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और गिव अ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। जो नाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रॉय इज अ गुड बॉय, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये क्या है, रॉय, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, रॉय एक अच्छा लड़का है। तो इस नाउन के बारे में, जो रॉय है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, गुड। कौन दे रहा है, ये वर्ड। तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। गुड क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि रॉय जो है ये अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अगर यहाँ पे हम प्रश्न करें कि रॉय कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। आंसर क्या मिल रहा है, अच्छा। तो ये जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम कोई फीमेल लेते हैं, जैसे गीता, गीता इज अ
ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे अब नाउन क्या है? गीता। और गीता के बारे में ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ब्यूटीफुल। तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्लियर है? तो ये था एडजेक्टिव। और नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब आप नाम से ही जानते रहेंगे कि यहाँ है एड और यहाँ है वर्ब। तो इसका मतलब होता है एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें सीता राइट्स नीटली। सीता राइट्स नीटली, सीता जो है वो बहुत सुंदर लिखती है। अब सीता जो है ये हो जाएगा नाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। राइट्स हो जाएगा वर्ब, क्योंकि ये एक्शन है। अब मैंने क्या कहा कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। तो अब यहाँ पे वर्ब के बारे में और क्या बता रहा है? वर्ड नीटली बता रहा है। तो ये वर्ब कैसा है? नीटली। अगर हम यहाँ पे सवाल करें कि वर्ब कैसा है? नीटली। कैसा लिखती है? नीट लिखती है। तो जो एक्शन जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा जो बता रहा है वो वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। यहाँ पे अगर हम एक और ही एग्जांपल लेंगे कि अशोक रन्स फास्ट। अशोक जो है बहुत फास्ट भागता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अशोक हो जाएगा नाउन, रन्स हो जाएगा आपका वर्ब, और आपका जो एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट। क्यों? क्योंकि जो रन वर्ब है उसके बारे में ज़्यादा कौन बता रहा है? फास्ट। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे एडवर्ब। तो हमने अब तक कितने पढ़े? 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। सबसे पहला था हमारा नाउन। नाउन का हमने बताया था इट इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है। अब नेक्स्ट जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो यूज़ होता है एक नाउन के जगह पे। किसकी जगह पे? नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि हम कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ राम के बारे में, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 18 years old, राम लाइक्स टू प्ले हॉकी। इसी तरीके से हमने 3 सेंटेंस लिख लिया। अब हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ? राम 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 लिख रहा हूँ। लेकिन ये इफेक्टिव वे नहीं है लिखने का। लिखने का इफेक्टिव वे क्या है कि राम इज़ अ बॉय, ही इज़ 18 years old, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि राम की जगह एक वर्ड यूज़ किया जो होता है ही। अब ही से क्या होता है कि सेंटेंस बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो ग्रामेटिकली आप अगर राम भी लिखोगे तो कोई रॉन्ग नहीं कहेगा, लेकिन इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम राम को रिप्लेस करते हैं ही से। इसी तरीके से अगर हमें कोई फीमेल के बारे में लिखना है तो हम शी यूज़ करेंगे। अगर हम किसी थिंग के बारे में लिख रहे हैं तो हम इट यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से जो प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। जो भी वर्ड जो हम एक नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशन बताता है एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में, या 2 नाउन 2 प्रोनाउन के बीच में, या कुछ वर्ड्स के बीच में। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द बुक इज ऑन द टेबल। अभी यहाँ क्या हो रहा है? एक है बुक, एक है टेबल। ओके। अब ये दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो किससे पता चल रहा है? ऑन। किससे पता चल रहा है? ऑन। तो जो बुक रखी हुई है वो टेबल पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? टेबल पे। अगर हम ये निकाल देंगे तो ये वर्ड का, ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं रहेगा। क्या है? द बुक इज द टेबल। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे द बुक इज ऑन द टेबल।
तो ये ऑन क्या है, ये रिलेशन बता रहा है बिटवीन द बुक एंड द टेबल। इसी तरीके से हम अगर एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहेंगे द ब्रिज इज अबाव द रिवर। तो यहाँ पे एक जगह है ब्रिज, एक जगह है रिवर। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा वर्ड बता रहा है, अबाव, मतलब कि ब्रिज जो है वो रिवर के ऊपर है। तो इन चीज़ों से एक रिलेशन पता चलता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। अब जो नेक्स्ट है वो है कंजंक्शन। जैसे आप वर्ड में देखोगे जंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, जंक्शन। जंक्शन जैसे कि आपको पता रहेगा एक रेलवे जंक्शन जहाँ पे बहुत सारे रेलवे लाइन एक जगह कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जो वर्ड दो सेंटेंस या दो वर्ड को ज्वाइन करता हो उससे हम कहेंगे कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम एंड रहीम आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा, राम एंड रहीम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राम और एक है रहीम। अब ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एंड। तो ये जो एंड है ये होता है कनेक्टिंग वर्ड, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे और एक मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि ही ट्राइड वेरी हार्ड बट फेल्ड, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। तो यहाँ पे जो है दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज करके, बट। तो यहाँ पे बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। इसी तरीके से बिकॉज, हेंस, देयरफॉर, ये सब क्या होता है, कंजंक्शन, जिसे हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरजेक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो बहुत ही जो एक्सप्रेस करता है एक डीप फीलिंग, डीप इमोशन, जिसमें एक इमोशन और फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज़ जब खुशी में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे। हम सैड होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एलैस। और कुछ लग जाए तो हम कहते हैं आउच। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सक्लेमेशन होता है, एक सडन फीलिंग या इमोशन आपके अंदर आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आउच, हुर्रे, एटसेट्रा। तो ये था हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच। एक बार हम वापस से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला था नाउन। नाउन क्या था, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब क्या था, एन एक्शन वर्ड। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रीपोजिशन जो दो वर्ड, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। कंजंक्शन जो जॉइनिंग वर्ड्स होता है। और लास्ट इंटरजेक्शन जिससे हमें फीलिंग या इमोशन दिख। तो ये 8 वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो आज हमने पढ़ा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका यूज़ जो होता है हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, ये एक ही सेंटेंस में अगर डिफरेंट जगह यूज़ होते हैं तो उनका जॉब जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, कहीं पे वो नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाउन, कहीं पे वो एज अ एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। वर्ड एक ही है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। कहीं पे वो वर्ब यूज़ हो रहा है, कहीं पे वो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या देखना है कि जो वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, तो उसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में ही उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है, कि ये वर्ब है, कि ये एडजेक्टिव है। हम डायरेक्ट देखने के साथ ये नहीं बोल देंगे कि ये वर्क, अगर वर्ड आया है वर्क, क्या आया है, वर्क, ठीक है, तो अब ये हम लिख देंगे डायरेक्ट वर्ब। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो आपको देखना है। जो वर्क है इस वर्ड को भी हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड जो होता है उसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं, एज अ वर्ब, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज अ प्रीपोजिशन। ठीक, अब यहाँ पे और चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है
वो ओपन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये क्या होता है, ये ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब क्या होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें विद इन टाइम ऐड होती हैं, डिलीट होती हैं, ठीक है। और भी वर्ड्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं हर साल या एवरी 2 ईयर्स में। आप देखेंगे कोई भी लैंग्वेज जब डेवलप होती है तो उसमें वर्ड्स एडिशन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये ओपन कहलाते हैं, और जो ये नेक्स्ट जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्लोज जैसे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कम एडिशन होता है या तो एडिशन होता ही नहीं है। ये जो ग्रुप है ये मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है, तो इसीलिए हम क्लोज ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा और आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया होगा, जो आप अभी अपने नॉर्मल यूज़ में भी लाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो रिलीज़ करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए और आप इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे हमको और प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे और भी वीडियोस लाते जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक सीखा है उसका कुछ टेस्ट लेके देखते हैं। एक टेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 5 क्वेश्चन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। इन हर एक सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन किया हूँ वर्ड्स, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है। इस 5 क्वेश्चंस का अगर आपने सही आंसर दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि आपने जो मैंने पढ़ाया है वो समझ गया है आपको। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये कैसे गलत हुआ मेरा, ये क्यों गलत है, ठीक है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और थोड़ी देर बाद जब आपने ये आंसर्स इसके लिख लिए होंगे, अभी मैं आपको वीडियो में उसके आंसर्स भी दे दूंगा, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर के साथ कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सब सही आंसर ही लिखेंगे, ठीक है। तो जब तक आप वीडियो पॉज कर दीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद जो है आप अपने आंसर्स मार्क कर दीजिए। और मार्क करने के बाद जब मैं वापस से आऊँगा तो आपको मैं आंसर बताऊँगा इसका कि इसके सही आंसर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने अपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम जानते हैं कि सही आंसर्स क्या है। यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें मैंने लिखा था सोनू इज़ वेटिंग इन द बस, और इसमें अंडरलाइन किया था सोनू, वेटिंग और बस। तो जैसे कि सबसे पहला वर्ड है सोनू, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, इसके लिए क्या हो जाएगा, नाउन। सेकेंड, ये है वेटिंग। वेटिंग मतलब किसी का इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करना भी क्या है, एक्शन। तो एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब, तो ये अपना हो जाएगा वर्ब। और लास्ट है बस, तो बस भी एक चीज़ का नाम है, एक व्हीकल का नाम है, इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, नाउन। अगर आपका ये तीनों सही आया है तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन के 3 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आई गॉट हर्ट। तो आपको कभी जब मार लगती है तो आप आह करते हैं, है ना। तो ये आह से क्या हो रहा है, आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है, फीलिंग आ रही है। तो इसके लिए हमारा ये वर्ड जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। और ये है आई जो है हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के जगह, किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है आई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट है हर्ट। हर्ट मतलब मार लगना, मार लगना भी क्या है, एक्शन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट है सुशील स्टडीड वेरी हार्ड एंड ही पास्ड। सुशील ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और वो पास हो गया। तो अब सुशील आपको पता ही चल गया होगा अब तक, सुशील क्या हो जाएगा, नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है। स्टडी मतलब उसने पढ़ाई की, पढ़ाई की मतलब एक एक्शन है, तो ये एक्शन वर्ड है।
तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और हार्ड, अभी जो हार्ड है आप अगर देखेंगे कि सुशील स्टडीड वेरी हार्ड, उसने पढ़ाई कैसी की, हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इसके लिए इसका जो वर्ब का वर्ड है स्टडीड, तो उसने कैसे स्टडी किया, बहुत हार्ड। तो स्टडी को ज़्यादा कौन बता रहा है, वर्ड हार्ड। तो जो भी वर्ड एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है तो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब नेक्स्ट है एंड। क्या है, एंड। अब एंड क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा पहले सिचुएशन है, सुशील स्टडीड वेरी हार्ड, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। तो उसने पढ़ाई किया बहुत मेहनत से। और एंड क्या, एंड से क्या हो गया, और वो पास हो गया। एंड क्या कर रहा है, कनेक्टिंग का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, सुशील स्टडीड वेरी हार्ड एंड ही पास। तो जो भी कनेक्शन का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। अब एंड के बाद आ गया ही। अब ही भी जो है ये यूज हो रहा है सुशील की जगह पे। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि सुशील एक नाउन है और जो भी नाउन के जगह पे वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके सारे राइट आए हैं तो आपको टोटल मिलेगा 1 2 3 4 5 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर्स राइट आ रहे हैं। नेक्स्ट है द मैन सैट अंडर द ट्री साइलेंटली। तो यहाँ पे मैन है, तो मैन ये एक इंसान के लिए यूज हो रहा है, किसी इंसान के जाति के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ मैन। तो ये हो जाएगा नाउन, किसी क्लास का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सैट। सैट मतलब बैठा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, वर्ब। अब ये है अंडर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे द मैन सैट अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा हो। तो यहाँ पे दो वर्ड है, द मैन और द ट्री, और ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, अंडर, कि वो जो आदमी था वो कहाँ बैठ रहा है, ट्री के नीचे। तो इसके लिए जो अंडर है ये वर्ड हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन द मैन एंड द ट्री, ओके। नेक्स्ट है साइलेंटली। अब वो जो बैठा है, कैसा बैठा है वो, साइलेंटली, मतलब बहुत चुप्पी से बैठा है। तो यहाँ पे साइलेंटली जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड सैट, ठीक है। ये जो सैट है, सैट के बारे में वो बता रहा है कि कैसे बैठा, साइलेंटली। तो साइलेंटली हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे अगर आपका सारा आंसर राइट आया है तो 1 2 3 4 आपको टोटल मिलेंगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। मैंगो सबसे मीठा फ्रूट है। तो अब यहाँ पे मैंगो है, तो मैंगो एक फल का नाम है, फ्रूट का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। स्वीटेस्ट, कैसा फ्रूट है मैंगो, स्वीट मतलब बहुत मीठा होता है, सबसे मीठा। तो इसलिए ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये अपना हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, और फ्रूट तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ये किसी क्लास का नाम है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारे आंसर्स राइट आए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर मैंने ये आंसर लिखा था पर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका सब आंसर्स राइट है तो आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 3 6 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 3 18, टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने, अगर आपका 18 में से 18 करेक्ट आया है तो आपने सब कुछ समझ लिया है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपने आंसर सभी राइट टिक किए होंगे।
अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारे हर वीडियो के बाद ये एक्सरसाइज सेक्शन होगा हर एक टॉपिक को समझाने के बाद, ताकि ये पता चले कि आपने ये समझा है या नहीं समझा है। क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझेगा तभी हम आगे जो पढ़ाएंगे, जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो इसी पे बेस रहेंगे। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कुछ भी डाउट हैगा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी ग्रामर सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।